जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हो तो दोस्तों अपनी तैयारी का लेवल को आसानी से पता चल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो 22 मार्च है दोस्तों, आपको पता होगा 22 मार्च को एक तो आपका दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, जल दिवस 22 मार्च को। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए 21 मार्च की, तो दोस्तों आपको पता होगा 21 मार्च 2025 को पहली बार ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये परीक्षा के लिए। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए 29 जून, तो दोस्तों आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे 11 जुलाई की बात करी जाए तो आपको पता होगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, आपका जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांगत्से। यांगत्से ये दोस्तों एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये दोस्तों ये चीन की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों मैं आपसे चीन की जो राजधानी है उसकी बात करूँ तो आपको पता होगा चीन की राजधानी बीजिंग है। और वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाए जो चीन है उसकी भाषा कौन सी है, तो दोस्तों मंदारिन चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए ब्रह्मपुत्र, जो दोस्तों आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सार्क है उसका प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सार्क है वो एक क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो सार्क है वो एक दोस्तों दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, जिसमें दोस्तों आपके 8 देश शामिल हैं। कितने दोस्तों, 8 देश शामिल हैं। और दोस्तों आपसे बात करी जाए जो सार्क है उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। और जो दोस्तों इसका जो मतलब मुख्यालय वो 1987 ईस्वी को दोस्तों आपका काठमांडू, यानी दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो 1987 है इसी वजह से दोस्तों इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा दोस्तों, तीसरा शिखर सम्मेलन। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 ईस्वी में ही होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना भी 1985 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए दोस्तों इसका प्रथम सम्मेलन 1985 ईस्वी में ही करा दिया था। और दोस्तों आपकी बात करी जाए दूसरे शिखर सम्मेलन की, तो दोस्तों इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 ईस्वी में होता है, जो दोस्तों आपके भारत के शहर बेंगलोर में होता है। और ये दोस्तों भारत का पहला अधिवेशन माना जाता है, यानी दोस्तों भारत का प्रथम शिखर सम्मेलन माना जाता है सार्क का, जो 1986 ईस्वी में बेंगलोर शहर में होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ आरंभ हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश के दोस्तों कृष्णा जिले और गांव का नाम है कुचेलापुरम, ये दोस्तों वहां से आरंभ हुआ था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए जो भारत के शास्त्रीय नृत्य, यानी दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा हो, तो दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्य वो वर्तमान में आपके 8 हैं। ये दोस्तोों किसके अनुसार हैं, तो ये दोस्तों आपके संगीत अकादमी के अनुसार आपके 8 हैं। और दोस्तों संस्कृत के अनुसार आपसे बात करी जाए तो 9 हैं। कितने दोस्तों, 9। और दोस्तों आपका जो 9वां शास्त्रीय नृत्य बना है वो छऊ है। और दोस्तों छऊ है वो आपका 3 प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए छऊ नृत्य। और आपसे बात करी जाए दोस्तों जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखो, एक तो आपका कुचिपुड़ी हो गया, और दूसरा आपका भरतनाट्यम जो दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है। वही भरतनाट्यम दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। और बात करी जाए आपका शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य वो दोस्तों असम में किया जाता है, और ये दोस्तों सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों मणिपुरी, ये दोस्तों आपका मणिपुरी मणिपुर में
किया जाता है, और उड़ीसी दोस्तों आपका उड़ीसा में किया जाता है। और बात करी जाए आपसे दोस्तों मोहिनीअट्टम, तो ये दोस्तों आपका केरल में किया जाता है मोहिनीअट्टम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रदत्त है, यानी दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची प्रदत्त कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन से, जो दोस्तों आपका 1951 में होता है प्रथम संविधान संशोधन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। जो दोस्तों ज्योतिबा फूले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए राजा राम मोहन राय, तो दोस्तों आपको पता होगा जो राजा राम मोहन राय इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और बात करी जाए दोस्तों आपसे दयानंद सरस्वती, तो दोस्तों आपको पता होगा जो दयानंद सरस्वती इन्होंने 1875 ईस्वी को आपकी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर। यानी दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मैसूर कर्नाटक में। और दोस्तों आपसे कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा देश है जो ग्रुप ऑफ 7, यानी दोस्तों 7 देश जो G7 है उसका सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत। जो दोस्तों भारत है वो G7 का सदस्य नहीं है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए G4, तो दोस्तों आपका G4 है इसका भी भारत है वो सदस्य देश नहीं है। केवल दोस्तों जो भारत है वो G20 का सदस्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो G7 में सदस्य हैं देश वो 7 है। और कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक तो आपका USA हो गया, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड, और दोस्तों आपका कनाडा, फ्रांस, इटली, ये दोस्तों G7 के सदस्य देश हैं। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो भारत है इसने दोस्तों G7 के सम्मेलनों में भाग लिया है या नहीं। तो दोस्तों जो भारत है इसने G7 के सम्मेलनों में अतिथि के रूप में भाग जरूर लिया है, 3 बार भाग लिया है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सोफिया किस देश की राजधानी है, यानी दोस्तों आपको बताना जो सोफिया है वो किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुल्गारी। यानी दोस्तों जो सोफिया है वो बुल्गारी की राजधानी है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जा रही है अफ़गानिस्तान, तो दोस्तों अफ़गानिस्तान की राजधानी आपको पता होगा काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। और दोस्तों अफ़गानिस्तान की मुद्रा आपसे पूछी जाए तो अफ़गानी इसकी मुद्रा है। क्या दोस्तों, अफ़गानी इसकी मुद्रा है। और दोस्तों बांग्लादेश की दोस्तों आपको राजधानी पता ही होगा, ढाका इसकी राजधानी है। और दोस्तों ये अपना मुक्ति दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है, क्योंकि दोस्तों ये इसी दिन पाकिस्तान से अलग हुआ था। दो हिस्से हुए थे पाकिस्तान का, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और दोस्तों वहीं आपसे पूछी जाए बांग्लादेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों बांग्लादेश है वो आपका नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु आपका टाइगर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी दोस्तों UN को मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो न्यूयॉर्क सिटी है वो USA का एक प्रसिद्ध शहर है। और दोस्तों जो UNO या UNO बोल सकते हैं, इसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों, 1945 ईस्वी को। और दोस्तों आपसे बात करी जा रही है जिनेवा, जो दोस्तों आपका जिनेवा है, यहाँ पर दोस्तों किसका जो मुख्यालय है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो UNO है इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पहला वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी रोकने के लिए कि भविष्य में कभी मतलब विश्व युद्ध ना हो, LON। तो दोस्तों इसने भी ये विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। फिर दोस्तों आपका होता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो दोस्तों इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी UN।
दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। यूएन दूसरे विश्व युद्ध के तहत बनाई गई थी। विश्व युद्ध यानी अगले भविष्य में कभी ना हो। तो दोस्तों अभी तीसरा तो नहीं हुआ है, देखते हैं आगे होगा या नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना, जो पहली लोकसभा है उसका पहला सत्र कब शुरू हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। कब दोस्तों? 13 मई 1952 ईस्वी को। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर हमें कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।